आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपके साथ जीवन रेखा के बारे में जाना था, हृदय रेखा के बारे में जाना था। आज हम आपके साथ इस भाग में मस्तिष्क रेखा के बारे में जानेंगे। हमारी हथेली के अंदर जीवन रेखा और हृदय रेखा के बाद मस्तिष्क रेखा तीसरा प्रमुख स्थान होता है। ये मस्तिष्क रेखा हमारी भावना को दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा को देखकर यही मालूम हो जाता है कि व्यक्ति किस कार्य में अधिक रुचि लेने वाला है, व्यक्ति किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा, अपने जीवन में कितना नाम, कितनी शोहरत कमाएगा। इन सारी चीजों की जानकारी हमारी हथेली के अंदर जो मस्तिष्क रेखा होती है, इस मस्तिष्क रेखा को देखकर मालूम हो जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से निकले और अपने स्थान से निकलने के बाद सीधा आगे चलने के बाद इस रेखा का झुकाव बुद्ध पर्वत की तरफ हो, ये वाला बुद्ध पर्वत, इस रेखा का झुकाव बुद्ध पर्वत की तरफ होता है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार से रहता है। यही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और व्यापार के द्वारा खूब धन एकत्रित करते हैं, खूब धन कमाने वाले होते हैं, साथ में अपना नाम भी कमाते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति कम आयु में ही अधिक उन्नति करने वाला होता है। इसके बाद अगले युग में जानेंगे मस्तिष्क रेखा इस स्थान पर ना होकर मस्तिष्क रेखा का झुकाव बृहस्पति पर्वत की हो। इस प्रकार का व्यक्ति कला के क्षेत्र में खूब नाम कमाने वाला होता है। लेखक, कलाकार या राजनेता भी हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति की समाज के अंदर एक अलग ही पहचान होती है। यह अपने जीवन में अधिक उन्नति करके सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसके बाद हम अगले युग में जानेंगे मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से निकलकर बगैर किसी दोष के स्पष्ट रूप से पूर्ण लंबाई लिए हुए हो, इसमें कोई दोष ना हो, कहीं से कटी ना हो, कोई दाग धब्बा का निशान ना हो, तो इसमें योग बदल जाता है। आपके जीवन में इस भाव को दर्शाती है। इस प्रकार का व्यक्ति अच्छी सोच और स्वच्छ विचार वाला होता है। यही दूसरों के लिए भी विचारशील होते हैं। इसके बाद अगले योग में हम जानेंगे जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन दोनों रेखाओं में जितनी दूरी होगी, व्यक्ति उतना ही किसी कार्य को करने से पहले उतना ही अधिक सोच समझकर निर्णय लेने वाला होता है, जितना इन दोनों रेखाओं में दूरी होती है। इसके बाद अगले योग में मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से निकले और इस मस्तिष्क रेखा की चौड़ाई अधिक हो। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये मस्तिष्क रेखा अधिक चौड़ी होती है, तो इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को मन केंद्रित करके कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। चौड़ी मस्तिष्क रेखा कम बुद्धि को दर्शाती है। ये लोग थोड़े कम बुद्धि के होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति शरीर से अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं। मशीनरी और खेती जैसे कार्यों में अधिक रुचि रखने वाले होते हैं। इनके पास मानसिक विकास कम होता है, शारीरिक विकास अधिक होता है। इसके बाद अगले योग में जानेंगे मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से निकले और समाप्ति से पहले इसमें 2 रेखाएं हो जाएं, इस प्रकार से, तो इसमें योग बदल जाता है। यही 2 मुखी रेखा इस भाव को दर्शाती है। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर यदि यह भाव लड़की के अंदर है तो उसके अंदर पिता के गुण होंगे, और यह योग लड़के के अंदर है तो उस लड़के के अंदर माता के गुण पाए जाते हैं। यह रेखा विपरीत लिंग के गुणों को दर्शाती है। इसके बाद अगले योग में हम जानेंगे
इस मस्तिष्क रेखा का झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ हो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत की तरफ झुकी हुई हो, इस स्थान को सूर्य पर्वत कहते हैं। तो इसमें योग बदल जाता है। सूर्य पर्वत की ओर झुकी हुई रेखा इस भाव को दर्शाती है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद प्राप्त करता है। इसके बाद अगले योग में हम जानेंगे जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा अपने स्थान से निकले और आगे चलकर हृदय रेखा को स्पर्श करती हुई आगे बढ़े, तो इसमें योग बदल जाता है। इसमें भाव इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का जातक, इस प्रकार का व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य महिलाओं से संबंध रखने वाला होता है। ये थी हमारी हथेली के अंदर पाई जाने वाली मस्तिष्क रेखा के बारे में जानकारी, और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आपके लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।